मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूँ, मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ न रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु न शस्त्र संभव है न अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। चल! नहीं स्वामी, चल! मत ले जाइए मेरे लाल को, छोड़ दीजिए उसे, क्षमा कर दीजिए, मत ले जाइए उसे, क्षमा कर दीजिए स्वामी, मत ले जाइए, मत ले जाइए, मत ले जाइए। हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है। यदि इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। धूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लो स्तंभ को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। हाँ, कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो उसे कह कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तो जीवन नहीं बचेगा प्रहलाद, अब तू जीवित नहीं बचेगा।
आगे बताना, आगे बताना तू। कौन तू? कौन है तू? आगे बताना, आगे बताना तू। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू? मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूं। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूं, न रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूं, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अशस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ।
महापापी, अधर्मी, तूने मेरे भक्तों, संतों, महात्माओं और सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था। मेरी ही इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुर कुल में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को यह ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में यह समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए हे विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यप अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है। हिरण्यकश्यपु के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है। अब अपने प्रकोप को समेट लीजिए, नहीं तो समस्त सृष्टि उसकी चपेट में आ जाएगी। इस पापी ने स्वयं को ईश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिए जाते हैं। हे दया निधान, हे कृपा सागर, हे करुणा सिंधु, मैं जानती हूँ जब मानवता पे कोई संकट आता है, जब कोई आपके भक्तों को सताता है, तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ता है। परंतु हे सर्वेश्वर, आपके भक्तों के शत्रु को आपने अपने हाथों से मारा है। अब तो आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अधर्म को कैसे सहन कर लूं? अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं देख सकता। पुत्र, पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्म से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके इस विकराल रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुँचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई आह्लाद और गुरुजन शंडर अमर के जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री के जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव,
मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने असुरों के बीच भक्ति की सुगंध फैलाई। तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीप जलाया। तुमने असभ्यता की इस कीचड़ में सभ्यता का कमल खिलाया। तुमने इतनी छोटी आयु में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे, परंतु अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने सबको यह दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र प्रहलाद, अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदापि नहीं भूल पाएगा। गुरुदेव, मेरे लिए क्या आदेश है? बस कुमार, महारानी कायदू की प्रतीक्षा है। गुरुदेव, जब पिताश्री के अंतिम संस्कार के लिए ज्येष्ठ पुत्र मेरे भ्राता एलाद यहाँ है, तो माताश्री को यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है? मेरे माता का हृदय बड़ा ही कोमल है। वे अभी तक पिताश्री की मृत्यु से उभर नहीं पाई है। वत्स, इस समय तुम्हें अपने हृदय को वज्र की भांति इस्पात बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जिस समय असुरराज हिरण्यकश्यपु की चिता को अग्नि दी जाएगी, उस समय तुम्हारी माता महारानी कायदू भी इसी चिता पर होंगी। क्या? नहीं, नहीं, ये संभव नहीं है। क्या शोक में माताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए? नहीं पुत्र, वे जीवित हैं, सकुशल हैं। यह परंपरा है जिसमें एक सुहागन नारी प्रतिवता कहलाने के लिए अपने मृतक पति के सिर को अपनी गोद में लेकर उसकी चिता में जलकर सती बन जाती है। नहीं, नहीं, नहीं। आग का जो भयानक खेल मैंने अपनी बुआश्री के साथ देखा है, वही खेल आप लोग मेरी माताश्री के साथ परंपरा के नाम पर खेलना चाहते हैं, तो मैं वो खेल नहीं होने दूंगा। मैं आज इस भयानक परंपरा को अपने पिताश्री की चिता में जलाकर समाप्त कर दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे आशीष दीजिए। देवाधिदेव, महादेव, तुम्हें अपना अंतिम कर्तव्य बिना किसी संकट के पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें।
वो स्त्री बड़ी भाग्यशाली होती है जो इस संसार से सुहागन चली जाती है। तुमने ये निर्णय इसलिए लिया है कि तुम अपने इस सुहागन रूप को वैधव्य की लपटों में झोंकना नहीं चाहती हो। और इसीलिए आप सब परंपरा के पुजारी चाहते हैं कि मेरी माताश्री अपने आप को जीते जी चिता की लपटों में झोंक दे। ऐसा नहीं कहते हैं पुत्र। तुम तो मेरे धर्मात्मा पुत्र हो और मुझे पत्नी धर्म के मार्ग पर चलने से रोकना चाहते हो। आप आत्महत्या को धर्म कहती है? आप माताश्री इसे पत्नी का धर्म कहती है? एक ऐसा पति जिसने सारा जीवन आपको सुखी एक सांस नहीं लेने दी, उसके लिए आप आत्मदाह करना चाहती है और कहती है कि पत्नी का धर्म है। पुत्र, हाँ माते, आपका उनके प्रति धर्म अभी भी शेष बचा है जो जीवित नहीं है, और उनके प्रति आपका धर्म समाप्त हो गया है जो अभी भी जीवित है। क्या आपका माता होने के नाते कोई धर्म नहीं है? क्या संतान के प्रति आपके सारे उत्तरदायित्व तो समाप्त हो गए? नहीं पुत्र, मैं जानती हूँ तू अभी बहुत छोटा है, किंतु तुम्हारे लिए इतना बड़ा साम्राज्य है। यह हमारा नहीं है माते। मेरे भगवान विष्णु ने कितना अच्छा विभाजन किया था, आकाश देवताओं का, धरती मानव की और पातालम असुर लोगों का। मेरे पिताश्री ने देवताओं से आकाश छीना, मानव से धरती छीनी, और इसलिए मेरे विष्णु ने उन्हें दंड दिया। किंतु आप माता होकर हमें किस बात का दंड दे रही है? अच्छा माते, बताइए, क्या अभी तक आप इस मृत देह को पिताश्री मान रही है? परंतु पुत्र, ये मृत देह तो उन्हीं की है ना? हाँ माता, किंतु ये तो केवल देह है जिसे अभी अग्नि राख में बदल देगी। हमारा संबंध तो उस आत्मा से था जो अब नहीं है। तूने सत्य कहा पुत्र, किंतु संसार मुझे क्या कहेगा? मृत्यु के भय से मैंने अपना धर्म छोड़ दिया? नहीं माते, जिसने न जाने कितनी बार अपने पति के हाथों अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में जाते देखा है, उस पीड़ा को झेला है, उसे मृत्यु से भय नहीं माते, नहीं। केवल धर्म के नाम पर मुझसे अपनी ममता की छाया मत छीनो। केवल परंपरा के लिए मुझे अनाथ मत करो माते। पुत्र, 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 मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तूने मुझे माता होने के अधूरे कर्तव्य का स्मरण कराया है। मैं जीऊंगी पुत्र, अपनी संतान के लिए। मैं केवल एक पत्नी नहीं, माता भी हूँ। ठीक है माते, तू मुझे आज्ञा दो कि मैं अपने पिता के देह को अग्नि दूं। आज अपने पिता के साथ साथ प्राचीन असुर परंपरा, अन्याय, अधर्म, घृणा और द्वेष, और उसके साथ साथ हिंसा की भावना को सदा के लिए अग्नि को समर्पित कर दूं।
इसलिए आज मैं यह पुनः घोषणा करता हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर संकट आएगा महादेवी, और ये दुष्ट जन महात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे, तब तब धर्म की रक्षा करने में आऊंगा, धरती और मानवता की रक्षा करने में आऊंगा और हर युग में आता रहूंगा। होना ही था एक दिन अभिमानी का नाश, अंधियारा हारा सदा, जीता सदा प्रकाश। अहंकार जब कर गया अपनी सीमा पार, भक्तों के हित में किया दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार।